नमस्कार आप सभी को। और ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है हर हाउस में बैठ के भाव के जो लॉर्ड होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड हाउस को। बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है, पराक्रम का भाव है, करेज का भाव है, इनिशिएशंस का है। और मतलब हम बोलते हैं ना, एक्चुअल में कोई भी चीज़ की जब स्टार्टिंग होती है या स्टार्ट कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, ये इंसान अपने लाइफ में कितना ज़्यादा एफर्ट्स किसी भी काम में डालेगा, ये सारी चीज़ें हम थर्ड हाउस से देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस है ये। और बहुत प्रोमिनेंटली हमारे चार्ट में काम करता है कि एक इंसान का जीवन आलस में व्यतीत हो जाएगा या ये अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करके और एक अचीवर बन के जाएगा। तो अचीवर्स का हाउस है थर्ड हाउस। तो चलिए एक सुंदर से हाउस को आज डिस्कस करते हैं कि ये हर भाव में इसका लॉर्ड बैठ के किस तरीके के रिजल्ट हमको देता है। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर लगन में बैठ जाए, फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तो इसका मतलब ये साफ है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पराक्रमी है। ये लोगों की भी बहुत हेल्प करता है, ये खुद जाता है और लोगों के लिए खड़ा रहता है। ये आप बहुत सिंपली पता कर सकते हैं। जिसका भी थर्ड हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा है ना, वो इंसान मतलब उसको है ना कुछ हमेशा करने को चाहिए। वो नई चीज़ें, नई खोज में हमेशा लगा रहता है वो इंसान। अगर यहाँ पर मैलेफिक इम्पैक्ट है तो बहुत ज़्यादा, कितने भी उस इंसान के लाइफ में टफ समय आ जाए, खराब समय आ जाए, लेकिन वो जूझता रहता है और उन चीज़ों को ठीक करता है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह है, जैसे कि गुरु, चंद्र, शुक्र, बुध, ऐसे हाउस ग्रहों का अगर इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो इसके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो बहुत इजीली से ख़त्म हो जाते हैं। मैलेफिक ये दिखाते हैं, राहु, शनि, केतु, मंगल, सूर्य ये दिखाते हैं कि चैलेंजेस को ये इंसान अपने करेज से ओवरकम करेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये डिफरेंस मैंने आपको बताया शुभ ग्रह में और जो भी पाप ग्रह है उसके अंदर। तो लगन में अगर बैठा हुआ है तीसरे घर का मालिक, तो ये इंसान की लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल और लोगों से थोड़ी सी, इसको बोलते हैं एफर्ट्स ज़्यादा डालने हैं अपनी ज़िंदगी में इसको आगे बढ़ने के लिए। और जितना ये एफर्ट डालेगा उतना आगे बढ़ेगा। लग्न का इन्वॉल्वमेंट हो गया है थर्ड हाउस से, तो ये भी दिखाता है कि ये इंसान का फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हर जगह पर रहता है और रहेगा। जहाँ पे इसका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहाँ पे इसकी बॉडी नहीं जा रही है फिजिकली, ये चीज़ों को अटेंड नहीं कर रहा, ये फिजिकली चीज़ों पे काम नहीं कर रहा, तो इसके काम नहीं हो पाएंगे, अटक अटक के होंगे। कहीं ना कहीं डिप्रेशन आएगा या एक डीमोटिवेशन यहाँ पे आ सकता है। तो अगर आपका ऐसा कोई भी अगर आपकी चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप याद रखिए आपके जीवन में जो भी आपको काम करने ना, वहाँ पर आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक रहता है, बहुत ट्रैवल करते हैं ये लोग, और इनको ट्रैवल करना भी चाहिए। ट्रैवल से रिलेटेड ये काम में भी हो सकते हैं, फूड के काम में हो सकते हैं, ट्रैवल के काम में हो सकते हैं, ब्लॉगिंग के काम में हो सकते हैं, यूट्यूब और जितने भी सोशल मीडिया है इसके काम में हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ये लोग काम में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के काम में ये लोग हो सकते हैं। और इसमें इन लोगों का बहुत अच्छी क्रिएटिविटी और माइंड भी चलता है। अगर आप चाहते हैं, आपका कॉम्बिनेशन ये है चार्ट में और आप इन किसी भी फील्ड में नहीं है, तो आपको इन फील्ड्स में जाना चाहिए। आपका लक बहुत अच्छा यहाँ पर काम करेगा। और यहाँ पे थर्ड हाउस है ना, स्किल डेवलपमेंट का है, तो आपको है ना एज अ रेमेडी भी हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखती रहनी चाहिए। आपका लग्न इससे मजबूत होगा, आपका तीसरा भाव मजबूत होगा। जितनी हो सके पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ में उठिए बैठिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा ट्रैवल करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव थॉट से हमेशा नरिश करते रहिए। आपका लग्न हमेशा शाइन करेगा, चमकेगा। आप बहुत ही एक ऐसा है ना, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये लोग ऐसे होते हैं कि यार चलो खुद ही बैठे बैठे वीडियोस देखने लग गए, एस्ट्रोलॉजी सीख ली और बहुत अच्छा काम करने लग गए। वीडियो देखते देखते फोटोग्राफी सीख ली, खुद का अपना काम चालू कर दिया। थर्ड हाउस कहीं ना कहीं इनिशिएशंस है, अपना काम चालू करा और वो काम अच्छा होने लग गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाके बैठता है, तो थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में
अगर ये बैठा हुआ है, आपका ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो ये दिखाता है कि आप अपने एफर्ट से अपनी फैमिली की वेल्थ को बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मैलेफिक इम्पैक्ट है तो आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा। अगर शुभ ग्रहों का इम्पैक्ट है तो फैमिली का सपोर्ट भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, और उस सपोर्ट से आप अपनी मतलब फैमिली की जो वेल्थ है ना, उससे आपको सपोर्ट मिलेगा और आप उस वेल्थ को और ज़्यादा बड़ा कर पाएंगे। मैलेफिक में ये हो जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं है ना, फैमिली में कहीं ना कहीं आपको फैमिली मेंबर्स ऐसा हो सकता है आपकी वेल्थ को लेके आपको नीचा दिखाए, या आपको एक मतलब बेइज्जती सी फील करवाए। लेकिन आप यहाँ पे इतना एफर्ट डालेंगे कि आप अपनी फैमिली की वेल्थ को बहुत इंक्रीज करेंगे और उसी एरिया में आप फिर हीरो बनेंगे। मतलब आपकी फैमिली वाले उस चीज़ को याद रखेंगे कि एक टाइम पे हम इसकी मजाक बनाते थे इस चीज़ों को लेकर कि तू क्या कर पाएगा, फैमिली को क्या दे पाएगा। तो यहाँ पर मैलेफिक का और शुभ ग्रह का मैंने आपको डिफरेंस बताया। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो ये लोग भी फूड के काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट की चीज़ों के अंदर ये अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब कि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, ये लोग कर सकते हैं। तो कोई भी काम ऐसा जहाँ पे बोलने का कुछ कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस और थर्ड हाउस कहीं ना कहीं आपकी वाणी को दिखाता है, आपकी स्पीच को दिखाता है। थर्ड हाउस में थोड़ा प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाता है, कई लोगों के सामने आप बोलते हैं, जैसे कि आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया। सेकंड हाउस तो है ही वाणी का। तो ये कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि ऐसे लोग बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर या किसी एक नीश पे काम कर रहे हैं, उस पर कॉन्टेंट बना रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनके ये सब चीज़ें जो है वो फ्लरिश हो सकती है। अगर आपका इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन है तो आपको ज़रूर इस एरिया में बढ़ना चाहिए। स्पेशली अगर यहाँ पे कुछ राहु का कॉम्बिनेशन है तो आपके लिए बहुत अच्छा एक योग बनता है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड से कॉम्बिनेशन बनाता है तो आप अपने खुद के कुछ कोर्सेज लॉन्च करके भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप आईटी फील्ड की कोई भी ऐसी चीज़ें के ऊपर कंटेंट बना के या फिर कुछ गैजेट्स को ऑनलाइन सेल करके भी आप बहुत अच्छा काम यहाँ पे अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो छोटे भाई बहन हैं या आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे हैं जो आपसे, आपके नेबर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, उनका भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट जरूर आएगा। आपकी वेल्थ जनरेशन मतलब वेल्थ जब आप जनरेट करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं कुछ लिंक बनेगा, उनकी कुछ हेल्प मिल सकती है, उनसे कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं, उनके उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप अपने इस एरिया को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दिखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड में ही बैठा है तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में बैठा हुआ है तो ये दिखाता है कि ये इंसान कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने में मास्टर है। बहुत जल्दी ये इनिशिएशंस करता है, ये इंसान वक्त नहीं लगाता है। इसकी जो खुद की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत स्किलफुल है ये इंसान। इसके कम्युनिकेशंस जो स्टाइल है या जो लिखने का जो तरीका है, लोगों से मिलने का, क्योंकि थर्ड हाउस है ना, बाहरी दुनिया में जाकर लोगों से प्रोफेशनल इंटरेक्शन को भी दिखाता है। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में बैठा हुआ है तो ये इंसान बहुत स्किलफुल है, बहुत इसके अंदर माइंड है, कम्युनिकेशन आइडियाज़ के अंदर सुपर्ब आते हैं। और अगर वो अपने ही इन आइडियाज़ के ऊपर काम करे तो इसको किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। ये खुद ही इसके अंदर ये सेल्फ सफिशिएंट ये लोग होते हैं, मल्टीपल टास्क कर लेते हैं। क्योंकि थर्ड जो है मतलब कालपुरुष कुंडली का वो मरकरी को दिखाता है, और मरकरी जो है ना वो मल्टीपल चीज़ों को दिखा रहा है यहाँ पर। तो इनके ऊपर इनके पास में ना मल्टीपल टैलेंट्स भी हो सकते हैं। और ये एक आदमी है जिसको ना ये भी काम आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और ये सब चीज़ें अपनी खुद ही मैनेज कर लेता है। इतनी ज़्यादा इसको लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं है ना अपने एफर्ट्स कोई ना कोई लर्निंग में मतलब 24/7 डालता रहता है। अगर यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में अगर थर्ड हाउस हो जाए तो ये लोग है ना
बेफालतू में अपने दोस्तों के साथ में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं, इनका लाइफ का पर्पस इन लोगों को पता नहीं होता, इनको ट्रैवलिंग बेफालतू में ट्रैवल करते ही चले जा रहे हैं, मतलब पता ही नहीं कि इसका पर्पस क्या है, इससे इनको क्या अचीव होगा। इनको लगता है कि नहीं यार मेरे को बस ट्रैवल करने में मज़ा आ रहा है, अब मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। ये अपना एक पर्पस बना लिया इन लोगों ने। अब इस पर्पस से इनको क्या गेन्स होंगे, क्या प्रॉफिट होंगे, ये इन लोगों को इनको विजन ही नहीं होता। थर्ड हाउस आपको विजन भी देता है। ये थर्ड हाउस आपको शॉर्ट टर्म विजन देगा, इसके अपोजिट नाइन्थ हाउस आपको लॉन्ग टर्म विजन देगा। लेकिन थर्ड हाउस अगर वीक है तो आप छोटे छोटे विजन में भी आप फेल हो जाएंगे, आपको एफर्ट डालने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ट की डिग्निटी से भी पता चलेगा कि थर्ड हाउस आपको, थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ के किस तरीके की रिजल्ट दे रहा है। ये बहुत ही एक अलग सा कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ पे दोनों ही बातें आती है कि इंसान अपने पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट से के साथ में काम कर रहा है, या मतलब कोई पर्पस नहीं है और बेफालतू के अंदर चीज़ें, आज मैंने ये सीख लिया, आज मैंने वो सीख लिया, आज ये कोर्स कर लिया, आज वो कोर्स कर लिया, आज किसी ने ये किताब मंगा दी, ये मंगा लिया, और अपने पैसे और अपना टाइम खराब कर रहा है। अगर यहाँ पे थर्ड हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छे तरीके से काम करता है तो ये लोग बहुत पर्पसफुली काम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझना ये जरूरी है कि यहाँ पे ग्रह किस तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में बैठ जाए, तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में बैठता है तो इन लोगों को ज़्यादातर ये अपनी कोई भी चीज़ों की स्टार्टिंग, इनिशिएशंस घर से करते हैं। पहले ये कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं, अपना कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी लर्निंग, तो इनको लगता है कि यार पहले मैं घर से शुरुआत करूं। या फिर इनकी मदर कुछ एक ऐसा एक इनके लिए एक मतलब बेस बनती है, या मदर का कुछ रोल बहुत बड़ा लाइफ में होता है, या मदर इनको पुश करती है चीज़ें नई नई सीखने के अंदर। मदर इनको डाइवर्ट करती है कि यार ये चीज़ सीखो, ये तुम्हारे लिए अच्छी है, ये एग्ज़ाम का फॉर्म भर दो, तुम इससे बात कर लो, इसके पास में तुम ट्यूशन कर लो। ये भी हो सकता है मदर ऑनलाइन क्लासेस कुछ पढ़ाती हो, मदर का कुछ ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ काम हो, मदर इन सभी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो थर्ड हाउस से रिलेटेड चीज़ों के अंदर। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड फोर्थ के अंदर, मदर का इन्वॉल्वमेंट आपकी जो लाइफ की जो बहुत ही अर्ली एज वाला टाइम जो होता है, जहाँ से आप चीज़ें सीखना चालू करते हैं, आप बाहरी दुनिया में निकलते हैं, तो वहाँ का एक मदर का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। मदर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। मदर बहुत करेजियस होती है। मदर आपको करेजियस एक्टिविटी या वर्क के अंदर कुछ ना कुछ पुश करती है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ऐसे लोग भी बहुत अच्छा मतलब टीचिंग वाले पैटर्न के अंदर जा सकते हैं, टीचिंग का काम कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी घर से रिलेटेड चीज़ें, सॉल्यूशंस पे काम करना, और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसको मतलब उसकी या तो कंसल्टेंसी देना, या कोई प्रोडक्ट बेचना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर्स के कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कुछ करना ऑनलाइन हो गया, आपका वास्तु का काम हो गया, ये कॉम्बिनेशन भी आपके अगर है तो आप इन सब चीज़ों के अंदर जा सकते हैं। जैसे एयरबीएनबी होता है, ये सारी जितने भी इस तरह का जो कल्चर है, तो आप घर बैठ के लोगों का कुछ इस तरीके से मतलब अपना घर में ही कुछ ना कुछ आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़, लेकिन थर्ड हाउस की आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। मतलब आपने कोई वेबसाइट बनाई, अपना कोई ऐप बनाया, उसके थ्रू आप कुछ ना कुछ घर बैठ के और अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें दिख रही है थर्ड और फोर्थ में ये भी है कि ये लोग बहुत कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, तो इनको जो होटल्स होते हैं या जो भी यहाँ पे भी ये स्टे करते हैं, ये बड़े सेलेक्टिव होते हैं इन चीज़ों के अंदर, बड़ा ही उसके अंदर इंक्वायरी करते हैं, बहुत ही बारीकी से देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बजट फ्रेंडली है या नहीं है, लग्जरी भी देखते हैं, मतलब वहाँ का हाइजीन भी, मतलब पूरी तरीके से फोर्थ हाउस के मतलब इनको कंफर्ट चाहिए। ट्रैवलिंग के टाइम पर भी इन लोगों को कंफर्ट चाहिए होता है, तो उन चीज़ों को भी ये पूरी तरीके से देखते हैं। अपने एक तरीके से ये भी कर सकते हैं ये लोग कि थर्ड और फोर्थ का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इनका रेजिडेंस भी कई बार चेंज होता है, रेजिडेंस के डॉक्यूमेंट्स भी ये लोग कई बार चेंज कराते हैं, या फिर कई बार ये भी है कि मल्टीपल सिटीज़ में इन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हो, ये भी हो सकता है। उसको लेकर कभी कभी ये अपना मतलब जैसे जयपुर में भी घर हो गया, देहरादून में भी हमारा है, या हमारा फार्म हाउस भी है, ये थर्ड और फोर्थ अगर बहुत स्ट्रांग है तो फार्म हाउस है या कोई आउट हाउस है, वहाँ पे जाके ये अपना वीकेंड स्पेंड कर रहे हैं। थर्ड और फोर्थ का
कॉम्बिनेशन दिखाता है। फोर्थ में अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, अच्छी डिग्निटी में बैठे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी इन लोगों की मल्टीपल सिटीज़ में या मल्टीपल जगह पर इनकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, ये लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग हायर एजुकेशन के लिए बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छी कॉलेज में इनको अच्छी सीट मिलती है, अच्छी जगहों पर ये पढ़ने जाते हैं। अगर यहाँ पर आपका थर्ड और फिफ्थ अच्छी डिग्निटी में बैठा हुआ है, अच्छे प्लैनेट्स इसको रूल कर रहे हैं, अच्छी राशियाँ रूल कर रही है, तो नो डाउट ऐसे लोग मतलब काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की इनको मास्टरी होती है, काफ़ी लर्नेड होते हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं, जैसे अगर कोई बड़ा इंसान है और उसके बच्चे हैं, तो वो लोग अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के अंदर काफ़ी एफर्ट्स डालते हैं, काफ़ी ध्यान देते हैं अपने बच्चों के संस्कारों के ऊपर। अगर शुभ ग्रहों से प्रभावित है तो ऐसे लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको पुश करते हैं कि अदर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, या खुद स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा ये लोग अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छे पावरफुल उसके अंदर है, तो इनको नेम फेम मिल सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपको नेम फेम दिलाता है। तो थर्ड हाउस की एक्टिविटीज से आप बहुत अच्छा नेम फेम ले सकते हैं। आपको बहुत ही जल्दी अगर आपको पुरानी वैदिक चीज़ें पसंद है, शास्त्र पसंद है, आपको वेद पढ़ना पसंद है, मंत्र शास्त्र अगर आपको पसंद है, तो ये भी आप बहुत जल्दी से लर्न कर लेते हैं। आपकी बुद्धि बहुत शार्प होती है, अच्छी होती है, और आपको हमेशा अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर जितना ज़्यादा आप उसको मतलब रगड़ेंगे, जितना ज़्यादा उसको शार्प करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा खिलते चले जाएंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फिफ्थ और थर्ड का। अगर आपकी बच्चे छोटे हैं या आपके बच्चे बड़े हो गए, तो हो सकता है वो एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाएं, बाहर पढ़ने जाएं, या तो मतलब सिटी से बाहर या फिर कंट्री से बाहर भी ये जा सकते हैं। या फिर बच्चे जब जॉब कर रहे हो तब उनकी ट्रैवलिंग बहुत होती हो, और ये सारी चीज़ें भी दिखती है। आपका बच्चे ने आपके हिसाब से या कहीं ना कहीं फैमिली का जो एक एनवायरनमेंट था उसके हिसाब से कुछ सब्जेक्ट्स चूज़ किए हों, ये भी हो सकता है। कुछ ना कुछ आपका बच्चा या आप खुद कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट आपके पास में हो सकता है जब फिफ्थ और थर्ड का कॉम्बिनेशन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड जब सिक्स्थ हाउस में जाता है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है यहाँ पर इंसान को बहुत, क्योंकि छठा घर है ना, आपकी डे टू डे लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं। आप कोई काम करने निकले सुबह और आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो ये छठा घर है। और तीसरा और छठा का जब इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इन लोगों को जब भी कुछ इनिशिएट करते हैं ना, तो ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं। पहले पहले मतलब इनको है ना, फिर ये 3-4 बार ऑब्स्टेकल्स आए, फिर ये छोड़ देते हैं उस काम को कि यार जब भी करने जाता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, करना ही नहीं मुझे काम, तो ये डीमोटिवेट हो गया और उसने उस काम को छोड़ दिया। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर आपका ऐसा कॉम्बिनेशन है तो आपको मल्टीपल टाइम्स आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। एक बार में आपका काम नहीं होगा, आप अपना माइंडसेट ऐसा ही कर लीजिए। माइंडसेट कर लेंगे तो 2-4 बार में आपको उस माइंडसेट की आदत पड़ जाएगी, तो सिक्स्थ हाउस और थर्ड हाउस आपको परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप कोई ऐसे काम में है, सर्विस में है, और वहाँ पे आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो जितना ट्रैवल करेंगे, बाहर जितना मिले, मतलब बाहर जाएंगे, लोगों से जितना इंटरेक्शन करेंगे, आपका काम बढ़ता चला जाएगा। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है, आप ऐसे कोई काम में है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज लोगों को उनकी कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग, जैसे ऐसे लोग ऑनलाइन किसी को योगा सिखा रहे हैं, या ऑनलाइन जिम सिखा रहे हैं, ऑनलाइन कुकिंग सिखा रहे हैं, ऑनलाइन कुछ चीज़ की ऐसी चीज़ें जो उनके डायरेक्टली उनकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि छठा घर आपका हेल्थ भी है, आपके डिजीज़ को दिखाता है, सॉरी, तो डिजीज़ को इम्प्रूव कर रही है, आपको हील कर रही है। आप कुछ टैरो कार्ड्स के सेशन ले रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजी के कुछ सेशन ले रहे हैं जहाँ पे लोग हील हो रहे हैं, या आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप कोई जनरल फिजिशियन है और आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी करते हैं, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन वैसे यहाँ पे इन जनरल ऐसे लोग कभी भी कुछ काम करते हैं तो अड़चने उन लोगों के बहुत आती है। अगर यहाँ पे पाप प्रभाव है, मतलब मैलेफिक्स बैठे हुए शनि राहु केतु, तो ऐसे लोग जूझते रहते हैं, काम नहीं छोड़ते। अगर शुभ प्रभाव होता है ना, तो 1-2 बार इंसान काम करता है और फिर अपना काम को छोड़ देता है, दूसरा काम पकड़ लेता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से ग्रहों का इम्पैक्ट थर्ड और सिक्स्थ पे ज़्यादा जा रहा है। ये भी हो सकता है कि उनके मामा का इन्फ्लुएंस उन पर बहुत हो, मामा या मौसी
का इन्फ्लुएंस, क्योंकि थर्ड हाउस है ना आपको इन्फ्लुएंसर्स को भी दिखाता है, जिस चीज़ से आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो छठे घर की चीज़ों से आप मेडिसिन्स या कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री या कोई भी ऐसी साधनाएं, हठ योगा हो गया, पावर योगा हो गया, इस तरीके की चीज़ों से आप बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और इसी का काम आपने चालू कर दिया हो, ये भी हो सकता है। फॉरेन कंट्री में जाने का आपको बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ हो कि मैं वहाँ जाके अपना काम करूँ, या तो ये भी हो सकता है। आपका छठा घर आपका जैसे सबऑर्डिनेट्स भी देखा जा सकता है। छठा घर आपके जो सर्वेंट्स होते हैं वो भी देखा जाता है। तो आप ये भी हो सकता है कि लोगों को ऐसी चीज़ें आप डिलीवर करते हो जिससे उनकी डे टू डे लाइफ सिंपल हो रही है, इजी हो रही है, या तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी कुछ सर्विसेज, तो ये भी दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड जब सेवन्थ में बैठता है तो यहाँ पे ये दिखाता है कि ये लोग है ना, ये लोग को ट्रैवल बहुत करते हैं और इनकी कमर्शियल ट्रैवल्स ज़्यादा रहती है, क्योंकि सेवन्थ हाउस आपकी कमर्शियल ट्रैवलिंग को दिखाता है। बिजनेस को लेकर या जॉब को लेकर ये इंसान बहुत ट्रैवल कर रहा है, या फिर इन जनरल भी इसकी जॉब ऐसी है कि जिसमें इसको रोज़ 100-150 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है, ये भी हो सकता है। ये लोग यहाँ पर थर्ड और सेवन्थ का जब कॉम्बिनेशन बनता है, तो थर्ड और सेवन्थ का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो इसमें ये भी देखा सकता है कि अगर आपका जो भी पार्टनर है वो ट्रैवल कर रहा है अपने काम में बहुत ज़्यादा, और ट्रैवलिंग का ही काम है, या कुछ कम्युनिकेशन के किसी का कुछ काम है, या फिर कुछ ऐसी कंपनीज जहाँ पर उनको पूरा एचआर देख रहे हैं, एचआर मैनेजमेंट देख रहे हैं, या एडवर्टाइजमेंट का जो जो एक एरिया होता है उसके अंदर कुछ वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। थर्ड और सेवन्थ का अगर कॉम्बिनेशन है तो उनके काम में उनको कमर्शियल ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, लेजर कम होती है, ये भी हम देख सकते हैं। थर्ड और सेवन्थ ये भी दिखाता है कि पार्टनर के डिज़ायर्स अपनी लाइफ में बहुत अचीव करने की नॉर्मल से ज़्यादा रहेगी, ये हम देख सकते हैं। थर्ड और सेवन्थ का कॉम्बिनेशन ये भी दिखाता है कि कुछ आप डिजिटल मार्केटिंग में हो सकते हैं, या कुछ ऑनलाइन चीज़ों को बेचना, ऑनलाइन अपने आइडियाज़ सेल करना, या प्रोडक्ट या सर्विस, कुछ भी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ट्रैवलिंग का मैंने आपको बता दिया, और कुछ ब्लॉगिंग करना ये भी हो सकता है, और नई नई डिफरेंट प्लेसेस पे जाना और वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर करना। आपके पार्टनर को इन चीज़ों का काफ़ी शौक़ रहेगा। अच्छे व्हीकल्स का शौक़ यहाँ पे थर्ड और सेवन्थ दे सकता है, और क्योंकि वैसे आपको लगेगा कि फोर्थ हाउस व्हीकल का होता है, लेकिन मैंने कई लोगों के चार्ट में देखा है थर्ड और सेवन्थ का भी कॉम्बिनेशन, उनको अच्छे ब्रांड्स का शौक़ होना, अच्छे गैजेट्स का शौक़ होना, अच्छे व्हीकल्स का शौक़ होना, ये सब चीज़ें भी दिखाता है। एयर ट्रैवल करना इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ये भी होता है। थर्ड और सेवन्थ का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये लोग अपनी लर्निंग, इनका पार्टनर जो है कहीं ना कहीं बाहर से पढ़कर आए हैं, या इनकी एजुकेशन कहीं बाहर से हुई है, ये भी हम देख सकते हैं। स्पोर्ट्स में ये लोग अच्छे हो सकते हैं। और थर्ड और सेवन्थ का कॉम्बिनेशन, ये लोग पार्ट टाइम जॉब, दो तरीके से जॉब करना, और या फिर जॉब भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनके पास में ऐसा टैलेंट है तो ये दो काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी कॉम्बिनेशन थर्ड और सेवन्थ का बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ के साथ में कनेक्शन बनाता है तो यहाँ पर छोटे भाई बहन को लिए थोड़ा सा उनकी हेल्थ के लिए कुछ बहुत पॉजिटिव ये कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे हैं, अगर वो किसी रिसर्च में हैं तो अच्छा है। कोई भी मतलब अगर वो सीए हैं, एस्ट्रोलॉजी का कुछ कर रहे हैं, वास्तु का कुछ कर रहे हैं, या कुछ अपना स्टार्टअप करते हैं, अष्टम भाव की रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर अगर हैं तो वो अच्छा है। तो हो सकता है अष्टम भाव की रिलेटेड चीज़ों को लेकर वो ट्रैवल कर रहे हों, बहुत सारा रिसर्च वर्क करके, और उन चीज़ों को कुछ मतलब होता है ना, किसी चीज़ के अंदर ऐसे उसको इंट्रोड्यूस करना कि उसको आप लोग बेच के और उसका पैसा भी कमा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। या आपने कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपनी बनाई, इनिशिएशंस करे, बनाई, उसको पेटेंट करवाया,
थर्ड और एट्थ का कॉम्बिनेशन ये भी दिखाता है। या आपके छोटे भाई बहन किसी रिसर्च फील्ड के अंदर उन्हें पीएचडी कर रहे हैं, काफ़ी अपनी कुछ ऐसी किताबें लिख रहे हैं, सीरीज़ के अंदर किताबें लिख रहे हैं, अपने पेपर्स निकाल रहे हैं, अपने जर्नल्स निकाल रहे हैं, उसको लेके काफ़ी कम्युनिकेशन वो लोगों से करते हैं और जो भी चीज़ें करते हैं वो बड़ी सीक्रेटिव तरीके से करते हैं। ये भी हो सकता है आपके छोटे भाई बहन आपके साथ में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं करते हो या बड़े ही सीक्रेटिव वे में कम्युनिकेशन करते हो, आपसे चीज़ें छुपाते हो, आपको चीज़ें इतनी डिस्क्लोज नहीं करते हो, ये भी हो सकता है। थर्ड और एट्थ का कॉम्बिनेशन ये भी दिखाता है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप किसी को बताना पसंद नहीं करते, आपको पसंद नहीं आता कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये किसी को पता चले। आपके अंदर क्या ऐसे टैलेंट्स हैं, आप वो टैलेंट को भी बहुत ओपनली, आप में शाइनेस रहेगी, आप उसको ओपनली लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको कई बार आपके अंदर ऐसा टैलेंट होता है जो आपको खुद को भी नहीं पता होता है, वो हिडन ही रह जाता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे चार्ट में देखा है, उनको पता ही नहीं कि हमारे पास में ऐसा एक मजबूत टैलेंट है जो हमें बहुत सालों बाद पता चला और बहुत सालों बाद हमने उस पर काम करना चालू करा। थर्ड और एट्थ का कॉम्बिनेशन ये दिखाता है। थर्ड और एट्थ का कुछ आपके साथ में डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम आई है, डॉक्यूमेंटेशन में आपके साथ में कुछ फ्रॉड हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन आपके कुछ खो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, क्योंकि एट्थ हाउस चोरी होना, गायब होना या किसी भी तरीके का स्कैम या फ्रॉड। तो थर्ड और एट्थ का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो स्कैम का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, आपके साथ में किसी ने स्कैम कर दिया। तो यहाँ पे आपको अपना कोई भी सिग्नेचर करना, अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहिए, सेफली रखना चाहिए, किसी को भी रैंडमली आपको यहाँ पे नहीं देने चाहिए। और अगर आपके चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ये सारी चीज़ें आपके सिबलिंग्स या छोटे भाई बहन हैं तो उन पे लागू हो सकती है, तो आप उनको भी ये चीज़ें बता सकते हैं कि वो इन चीज़ों से काफ़ी सतर्क रहे। ये भी हो सकता है कि आप किसी भी रैंडम कोई ये है ना फिरौती वाला जो रैंसम होता है, किसी से मांगना, ये भी कॉम्बिनेशन बनता है कहीं ना कोई, कुछ स्कैंडल हो जाए लाइफ के अंदर। तो स्कैंडल मतलब डरने वाली कुछ बात नहीं है कि ऐसा कुछ ऐसी कोई चीज़ हो गई, किसी का फ़ोन कॉल आ गया, किसी ने आपकी कुछ प्राइवेट पिक्चर्स लीक कर दी, प्राइवेट चीज़ें आपकी सोशल मीडिया पे डाल दी और उससे आपकी काफ़ी प्राइवेट लाइफ जो है वो डिस्क्लोज हो गई। क्योंकि थर्ड हाउस पूरा एक तरीके से ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम लोगों के सामने उन चीज़ों को पेश कर रहे हैं, रख रहे हैं, और अष्टम भाव है हिडन, तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसको पॉजिटिव वे में बोलूँ तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च करके अपनी चीज़ें पब्लिश करने का ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बन सकता है। चलिए, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ से कनेक्शन बनाता है तो सिंपल सी बात है कि ये बहुत अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन का एक कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। इनको इनके जो टीचर्स मिलते हैं वो भी इनको अब इनके जर्नी में, स्टार्टिंग की जर्नी में काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी चीज़ें इनको बताते हैं। अगर शुभ ग्रह का प्रभाव है तो बहुत ईजीली इनकी चीज़ें हो जाती है, एजुकेशन को लेके, डिग्री को लेके, ट्रैवलिंग को लेकर। अगर यहाँ पे मैलेफिक का प्रभाव होता है तो उन चीज़ों के अंदर आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है। मैलेफिक वाले इंसान ज़्यादा एफर्ट डाल लेगा, घबराएगा नहीं, परेशान नहीं होगा, चीज़ें बीच में ड्रॉप नहीं करेगा। थर्ड हाउस अगर नेगेटिव होता है तो ऐसे लोग चीज़ें ड्रॉप कर देते हैं, आइडिया ड्रॉप कर दिया, काम ड्रॉप कर दिया, एक्टिविटी ड्रॉप कर दी, कोई भी लर्निंग बीच में छोड़ दी। थर्ड हाउस अगर अच्छा होता है तो ये लोग कोई भी चीज़ को अगर हाथ में उठाते हैं तो एंड तक करते हैं। थर्ड हाउस का छोटा सा अगर हम समझे तो यही मतलब है। नाइन्थ हाउस के साथ में कनेक्शन है, इन लोगों का विजन बहुत अच्छा होता है। अगर ये किसी कंपनी में काम करते हैं तो छोटी से बड़े टर्नओवर पे ये लोग ले जाते हैं, क्योंकि इन लोगों की मार्केटिंग स्टाइल और जो फंडाज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही सुपर्ब होते हैं। ब्रिलियंटली ये लोग काम करते हैं, लोगों को विजन बहुत अच्छा दिखाते हैं। या ये लोग काउंसलिंग का काम भी बहुत अच्छा करते हैं, काउंसलिंग के थ्रू कई लोगों को ये लोग जीवन का रास्ता दिखा देते हैं। थर्ड और नाइन्थ का कॉम्बिनेशन, थर्ड और नाइन्थ का कॉम्बिनेशन में ये लोग रिलीजियस ट्रैवल बहुत करते हैं, यात्राओं पर बहुत जाते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग है ना खुद से ढूंढते हैं ऐसी जगह कि यार यहाँ की एनर्जी कैसी है, इस मंदिर की एनर्जी कैसी है, इस जगह की एनर्जी कैसी है। एनर्जीज़ के ऊपर, पॉजिटिव एनर्जीज़ के ऊपर इनका फोकस बहुत जल्दी जाता है। अष्टम भाव में नेगेटिव एनर्जीज फील करते हैं, नाइन्थ हाउस में ये लोग पॉजिटिव एनर्जीज फील करते हैं थर्ड हाउस के साथ में जब कनेक्शन होता है। अपने से बड़ी एज के लोग इनको काफ़ी हेल्प करते हैं इनकी लाइफ जर्नी के अंदर। अपने से बड़ी एज के लोग इनके बहुत अच्छे गुरु या टीचर बन सकते हैं। और अगर यहाँ पे वीनस का कॉम्बिनेशन आ जाए तो ट्रैवलिंग के टाइम पे कोई ऐसी फीमेल मिले जिसकी वजह से इनका भाग्य बदले। शनि मिला है तो शनि का कॉम्बिनेशन है तो कहीं ना कोई एज से बड़ा होगा, काफ़ी फिलोसफिकल होगा, समझदार इंसान मिलेगा जिसकी टीचिंग्स और लर्निंग और एक्सपीरियंस की वजह से इनका लाइफ बदल सकती है। थर्ड और नाइन्थ का कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि ये लोग है ना
ट्रैवलिंग के थ्रू बहुत एक्सपीरियंसेस लेते हैं लाइफ के, और ये इनके लिए एक बहुत एक गाइड के जैसे काम करती है, और काफ़ी ये लोग उस चीज़ से अपने लाइफ में बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। थर्ड हाउस है ना, आपके एक्सप्रेशंस को भी दिखाता है। जैसे मैंने दिखाया, एट्थ में वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपनी चीज़ें, नाइन्थ में आके वो एक्सप्रेस कर पा रहा है, क्योंकि नाइन्थ में आते ही उसने काफ़ी सारी नॉलेज एक्वायर कर ली। नाइन्थ हाउस है ना, एट्थ हाउस आपके मतलब आपकी प्रॉब्लम्स को दिखाता है, ठीक है। और नाइन्थ हाउस, आपने जब वो प्रॉब्लम फेस करी और उसके बाद में आप एजुकेट हुए, अब जब आप काम करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम्स नहीं लगेगी, वो आपके लिए एक्सपीरियंस हो गया। तो यहाँ पे नाइन्थ हाउस की में आकर आपने नॉलेज, एजुकेटेड हो गए हैं आप, और एजुकेशन के साथ में, नॉलेज के साथ में अब आप थर्ड हाउस की एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर टेंथ के साथ में कनेक्शन बनाता है तो ये दिखाता है कि फादर आपके किसी ऐसे काम में हो जहाँ पे ट्रैवलिंग का इन्वॉल्वमेंट हो। कम्युनिकेशन, मास एंड मीडिया का भी है थर्ड हाउस, तो फादर ऐसी कोई कंपनी, कोई ऐसी जॉब में हो, मास एंड मीडिया। प्रोडक्शन थर्ड और एट्थ दिखाएगा, ठीक है। लर्निंग, एजुकेशन थर्ड और नाइन्थ दिखाएगा। थर्ड और टेंथ मैनेजमेंट के किसी काम के अंदर, मैनेजमेंट वाली पोस्ट के अंदर बैठे हुए, लेकिन कंपनी कैसी है, कोई जैसे कि आपका मार्केटिंग हो गया, मीडिया हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मास इन कम्युनिकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। आपका सारा ये जितना भी न्यूज़ का जितना भी जो है चैनल्स हैं वो हो गया, ट्रैवलिंग हो गया। तो कुछ भी ऐसी तरीके की चीज़ें टेंथ हाउस से कनेक्शन बना रहा है। तो जो आपकी स्किल थी, जो बचपन से आप करना चाहते थे, वही आपने अपना करियर बना लिया, वही आपका प्रोफेशन बन गया। आप क्रिकेट में अच्छे थे तो आप मतलब क्रिकेट में चले गए, वही आपका प्रोफेशन हो गया। आप बहुत अच्छा कोई गिटार म्यूज़िक बजाते थे तो आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो गए, वही आपका प्रोफेशन है। मतलब आप 24/7 वही कर रहे हो, वही आपका ब्रेड एंड बटर बन गया। तो वो थर्ड और टेंथ का कॉम्बिनेशन दिखाएगा। थर्ड और टेंथ का कॉम्बिनेशन में इन लोगों को भी अपने कुछ ना कुछ, ये लोग है ना अपने प्रोफेशन की लर्निंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली काम करते हैं। इनका पैशन भी इनका प्रोफेशन बन जाता है, क्योंकि थर्ड हाउस आपका है ना पैशन है, और वो पैशन आप पास्ट लाइफ में कुछ लेकर आए हो, और थर्ड हाउस में वो पैशन आपके अंदर था, अब आप उसके ऊपर उस पैशन को आप मतलब एक चमक दे रहे हो, उसके ऊपर काम कर रहे हो। तो थर्ड और टेंथ का कॉम्बिनेशन भी आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन के, और आप बहुत अच्छी तरीके से, आप अगर यहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो बहुत अच्छा नेम फेम आपको ये कॉम्बिनेशन दिला सकता है। आप अपने काम की वजह से काफ़ी फेमस हो सकते हैं, आपकी स्किल की वजह से आप काफ़ी फेमस हो सकते हैं। यही चीज़ आप अपने छोटे सिबलिंग्स के साथ में देख सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप अपने सिबलिंग के साथ में मिलके अपना प्रोफेशन क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने किसी नेबर के साथ में कर रहे हैं, आपने कोई इंटरटेनमेंट कोई मीडिया कंपनी या इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपने स्टार्ट करी और वो काफ़ी अच्छी फ्लरिश हो गई, और काफ़ी बड़े बड़े लोग, टेंथ हाउस मतलब आपका स्टेटस, आपकी डिग्निटी, तो उससे स्टेटस और डिग्निटी आपकी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आप में कुछ ऐसा टैलेंट था। तो थर्ड और टेंथ ये भी दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड का कॉम्बिनेशन अगर 11 से बनता है तो उपचय भाव हैं दोनों ही, तीसरा भाव भी और 11वां भाव भी। यहाँ पर ये लोग, ऐसे लोगों की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती है अपने गेन्स एंड प्रॉफिट्स को लेकर। इनको लगता है कि यार काम मैं थोड़ा करूं और पैसा मैं बहुत ज़्यादा कमाऊं, इनके दिमाग में ये चीज़ें रहती है। ये लोग बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब के थ्रू ये बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये लोग टेक के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कोई बड़ा कुछ प्लेटफॉर्म बना के ये लोग पैसा कमा सकते हैं। लोग जैसे कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारी लर्निंग की मतलब विंडोज़ ओपन होती है कि आप ये भी सीख सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं, आपने कुछ भी चीज़ आप लेकर। तो ये थर्ड और 11th का कॉम्बिनेशन दिखाएगा। ये लोग भी अपने एफर्ट से ही अपने गेन्स को अचीव करते हैं। इनका फ्रेंड सर्किल काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। यहाँ पे बस देखना पड़ेगा कि मैलेफिक या शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है। शुभ ग्रह में
चीज़ें थोड़ी सिंपल हो जाती है। पाप ग्रह में चीज़ें सिंपल नहीं होती, हार्ड रहती है, डिफ़िकल्ट रहती है, लेकिन वो इंसान ड्रॉप नहीं करता। अपने जो भी उसने इनिशिएशंस करे उसको एंड तक लेकर वो जाएगा। थर्ड का 11 से कॉम्बिनेशन, आपकी बड़े भाई बहन अगर हैं तो वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं। बड़े भाई बहन को कोई ना कोई एडिक्शंस हो सकते हैं। अगर यहाँ पे राहु और शनि का कॉम्बिनेशन बन जाए तो उनको एडिक्शन, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ भटकाव हो सकता है। उनको अपने स्किल्स या टैलेंट के बारे में नहीं पता और वो काफ़ी भटक रहे हैं, ये हो सकता है। अगर वायु तत्व का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंसी हो जाए, 3, 7, 11 राशियाँ या राहु या शनि बैठा हुआ है, तो एडिक्शंस की प्रॉब्लम यहाँ पर इन लोगों को, उनके बड़े भाई बहन को आ सकती है। बॉसेस के साथ में इन लोगों को अच्छा सपोर्ट मिलता है। इनका नेटवर्क, सोशल सर्कल काफ़ी मजबूत लोगों के साथ में रहता है। काफ़ी फेमस या सेलिब्रिटी टाइप के साथ में भी इनके कनेक्शंस कहीं ना कहीं चलते हैं और उसकी वजह से इनको काफ़ी गेन्स होता है। सोसाइटी में लोग इनको इस वजह से जानते हैं कि यार इसकी पहचान बड़ी ऊंचे मतलब लोगों में है, काफ़ी मतलब हाई फाई लोग हैं, सेलिब्रिटी टाइप के लोग इसकी जानकारी में है। इंडस्ट्रियलिस्ट को भी दिखाता है, 3rd और 11th का कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग बहुत जीरो से स्टार्ट किया और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, बड़े कोई बिजनेसमैन बन गए, कोई बड़ा स्टार्टअप किया और काफ़ी इनका अच्छा नाम हो गया छोटे से समय के अंदर, छोटे समय में दिखा रहा है ये। और डिजिटली बहुत ही ज़्यादा ये लोग स्ट्रांग होते हैं, ये दिखाता है। चलिए लास्ट 3rd हाउस का कॉम्बिनेशन अगर 12th से बनता है तो देखिए ये कॉम्बिनेशन आइसोलेशन और डिप्रेशन को भी दिखाता है। डरने वाली या नेगेटिव होने वाली बात नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है, कई लोगों के बनता है और वो लोग उन चीज़ों से जूझते भी हैं, निकलते भी हैं। महादशा दशा आती हैं तो ये जो हाउसेस की एक्टिविटीज़ है ये आपके लाइफ में प्रोमिनेंट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। अगर दशा महादशा नहीं आ रही है, अगर डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो वो इतना प्रोमिनेंटली आपकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन 3rd और 12th का कॉम्बिनेशन है, दशा महादशा भी आ जाए तो सबसे पहली बात तो हो सकता है ये फॉरेन शिफ्ट हो जाए, फॉरेन की ट्रैवलिंग बढ़ जाए। इसका जनरल सोसाइटी या जनरल लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में या लोगों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में कनेक्शन ब्रेक हो जाए। ये उनके साथ में या तो इसका ज़्यादा एक अच्छा रैपो नहीं बैठे या ये खुद ही अपने लोगों को छोड़ना चालू कर दे, खुद ही अपने टैलेंट के अंदर इतना मशगूल हो गया कि अपनी चीज़ों के अंदर घंटों घंटों आइसोलेटेड होके अपने ही कमरे में काम करे जा रहा है। 3rd और 12th का कॉम्बिनेशन ये दिखाता है। 3rd और 12th का कॉम्बिनेशन, ये वाले जो लोग होते हैं इनको मल्टीपल टाइम्स ये लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं और उसके बाद में इनको सफलता मिलती है। मैंने कहीं चार्ट में देखा है 3rd और 12th वाले लोग फ़ौरन जाके एफर्ट डालते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इनको 2-3 बार एफर्ट डालने पड़ते हैं, एक बार में रिजल्ट इन लोगों को नहीं आता। अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में है तो ये एक्यूट डिप्रेशन भी आपको दे सकता है या कोई लंबी चलने वाली बीमारी भी दे सकता है। आपको नर्व्स की प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है या एंग्जाइटी जैसे इश्यूज भी, यहाँ पर फोबिया हो गया, कोई किसी तरीके का आपको जैसे ओसीडी वाला कॉम्बिनेशन भी 3rd और 12th का कॉम्बिनेशन देता है। लेकिन अगर ये लोग 3rd और 12th को अगर पॉजिटिवली यूज़ करें तो ये लोग बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ भी चीज़ों का को पे स्किल डेवलप करना अपना, तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि भाई मैंने तो बेस्ट एसआईपी कौन सी है इस पे मैंने बहुत रिसर्च काम किया है, मैंने बहुत स्किल डेवलप करी है, मेरा राइटिंग के अंदर बहुत अच्छा, मैंने घंटों घंटों बचपन से मैं ना अकेला बैठ के खूब लिखता था, कैलीग्राफी में फिर ये लोग बहुत अच्छे हो गए, कुछ ऐसा टैलेंट कर लिया जो इन्होंने घंटों सालों बैठकर लोगों से कट ऑफ करके अपना काम चालू किया और वो इन लोगों को सफलता मिल रही है। यहाँ पर इन लोगों को नेक से रिलेटेड या हैंड्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसका लॉन्ग टर्म कुछ इनको ट्रीटमेंट चल रहा है। ये लोग है ना बाहर जाके अगर बहुत कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ये 3rd 12th का कॉम्बिनेशन बनता है तो सर्जरी करवा रहे हैं तो बाहर जाके करवा रहे हैं, कुछ बढ़कर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं उस पर कि कहाँ मुझे करवाना चाहिए, किस हॉस्पिटल में, किस डॉक्टर के पास कराना चाहिए। ये लोग काफ़ी ये सब काम करते हैं। 3rd और 12th में ये लोग है ना ऑनलाइन स्पिरिचुअलिटी करना होता है, ऑनलाइन पूजा करवा रहे हैं, ऑनलाइन मेडिटेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में बैठ रहे हैं ऐसी जहाँ पे डिस्कोर्स चल रहे हैं, मतलब कोई सदगुरु की कोई क्लास ले ली और फिर उनके प्रवचन सुन रहे हैं, उनकी चीज़ें सुन रहे हैं, कोई ऐसे हाई फिलॉसफी को स्पिरिचुअल फिलॉसफी को डेवलप कर रहे हैं लेकिन सब चीज़ें सुन सुन के कर रहे हैं। 3rd और 12th का कॉम्बिनेशन ये बनता है। इन लोगों को कई बार ट्रैवलिंग करने में भी काफ़ी एक डर या घबराहट हो सकती है, तो अगर ऐसा है तो आप जितना ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, 3rd हाउस है ना बहुत अच्छा होता है।
आपकी ब्रीदिंग पैटर्न से, क्योंकि ब्रीदिंग आपका ऑक्सीजन को ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतना ज़्यादा थर्ड हाउस आपका काम करेगा। तो अगर थर्ड हाउस को आपको अच्छा करना है तो मैं प्रैक्टिकल रेमेडी बता रही हूँ थर्ड हाउस की। आप जितना ब्रीदिंग करें, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ये एक स्वर विज्ञान भी आजकल बहुत एक पावरफुल एक टेक्निक है जिससे हम अपने थर्ड हाउस को अच्छा कर सकते हैं। थर्ड हाउस अच्छा होगा तो आपकी लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप सोचते हैं करने की लेकिन कर नहीं पाते, जो आपके दिमाग में है करना है कर नहीं पाते, आपके पास में कुछ ऐसा टैलेंट है उस पर आप काम नहीं कर पा रहे हो, सब थर्ड हाउस है। सिंपल, आप 3 महीने तक है ना अपनी ब्रीदिंग पे काम करिए, प्राणायाम चालू करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे काम करिए, आप देखेंगे बहुत इफेक्टिव रेमेडी है ये। मैं प्रैक्टिकल रेमेडीज में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, आप ये करना चालू करिए। और दूसरी चीज़, आप कोई भी एक मंदिर अपने घर का पास का, थर्ड हाउस है ना आपके घर के पास का एक स्पिरिचुअल जगह है, तो आप वहाँ पे जाना चालू करिए। उस टेम्पल के साथ में, उस टेम्पल की डीटी के साथ में आप कनेक्ट होइए, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ये प्रैक्टिकली मैंने बहुत सारे लोगों को ये रेमेडीज़ दी और बहुत अच्छी तरीके से उन पर काम करिए। थैंक यू सो मच।